हेलो बच्चों, एमपी बोर्ड स्टडी चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के चैप्टर नंबर 1 की कक्षा 7 हिंदी की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अन्य चैप्टर का सॉल्यूशन देखने के लिए। आइए बच्चों करते हैं। पाठ पहले का नाम है मेरी भावना। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया पाठ है। ये पाठ मुझे सबसे अच्छा लगा है। ठीक है, यदि आपने नहीं पढ़ा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जरूर पढ़ें। इस पाठ के लेखक हैं जुगल किशोर, युगवीर उनको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए इसको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा कि मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए। तो देखो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा कि मेरी भावना जो कविता है कि मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, किसकी? गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नेक्स्ट चैप्टर का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। क्यों है मैं बताऊं? क्योंकि अनुप्रास अलंकार क्या कहता है कि यदि किसी पंक्ति में कोई भी अक्षर बार बार रिपीट होता है, किसी अक्षर की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्योंकि यहाँ पर का और का 3 बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है, बताइए। ठीक है, देखो, मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि इस जीवन में औरों पर निस्वार्थ भाव से परोपकार करना चाहते हैं। परोपकार है ना, तो किसी की मदद करना निस्वार्थ भाव से वो एक प्रकार से परोपकार ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको वो बताना है। देखो बच्चों, कि मेरी भावना पाठ से हम दृढ़ निश्चय, साहस और नैतिकता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं। इन चीज़ों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा ये चैप्टर पढ़ के आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, मैत्री भाव क्या है? मैत्री भाव मतलब मित्रतापूर्ण भाव। ठीक है, तो मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। तो देखो, इस संसार में हमारा सभी जीवों के प्रति, यानी जितने भी लोग हैं, चाहे वो जानवर हों चाहे वो मानव हों, सभी जितने भी जीव जंतु हैं उनके प्रति हमारा मित्रतापूर्ण व्यवहार रहे। जिस प्रकार हम मित्रों से व्यवहार करते हैं अच्छा, उसी प्रकार हमारा सभी लोगों से व्यवहार रहे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6वां हमसे बोलता है कि मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। साम्य भाव, ठीक है, देखो, मेरी भावना कविता में कवि ने दुर्जन और क्रूर और जो कुमार्गरतों पर हैं, मतलब गलत रास्तों पर चलते हैं, उन पर है ना साम्य भाव रखने की बात कही है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। देखिए बच्चों, मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं की कामना करता है। मतलब अच्छी भावनाएं, उसके अंदर जो भी भावनाएं हैं वो अच्छी नैतिकपूर्ण हों। ठीक है बच्चों, कवि प्रतिकूल या फिर अनुकूल दोनों परिस्थितियों में, यानी जो अगर उसका समय गलत चल रहा हो चाहे समय सही चल रहा हो, दोनों परिस्थितियों में धैर्य, पेशेंस, ठीक है, धीरज रखने की शक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ठीक है बच्चों, और भी आप चैप्टर पढ़ के देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 और मूल्यांकन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि मेरी भावना जो कविता है जुगल किशोर जी के द्वारा रचित भावना में, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर रहना चाहता है। तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए क्या, कि मेरी भावना जो कविता है, कविता में कवि मोह, ठीक है, मोह और कटुक शब्दों से दूर रहना चाहता है। वो किसी के प्रति मोह या लालच नहीं करना चाहता और किसी को गलत भी नहीं बोलना चाहता। इन चीज़ों से वो दूर रहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, कि रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। इसका आपको मीनिंग बताना है। देखो बच्चों, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी भावना ऐसी हो कि मैं सबके प्रति सरलता और सत्यता का व्यवहार करूं और परोपकार करूं।
ठीक है, यह जो है इसका भावार्थ हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय है। सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखी। तो चलो मैं आपको ले चलता हूं इस कहानी पर। तो देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको एक लघु कथा दिख रही है, वो एक परोपकार से संबंधित है। इसको आप लिखेंगे। एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा रहता था। चरवाहा बैठे बैठे आसमान में देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह हर दिन चरवाहा आसमान में देखते हुए बातें करता था। यह सब जलपरी देख रही थी। कौन देख रही थी? जलपरी। ठीक है, समुद्र के किनारे बैठा था ना, इसलिए जलपरी उसमें रहती हैं। यह सब एक जलपरी देख रही थी। तो जलपरी उस चरवाहे की यह कोमल स्वभाव में मोहित हो जाती है ना। और जलपरी ने उस चरवाहे को अपने मन की बात करती है। जलपरी ने कहा कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो जलपरी ने कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ। जब जलपरी ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगी और किसी को नहीं। मैं तुम्हारी हर कोई इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन यह बात किसी और को नहीं बता सकते तुम। चरवाहे ने तुरंत जलपरी से शादी कर ली। चरवाहा बहुत खुश था। उसकी हर कोई इच्छा पूरी होने लगी थी। लेकिन एक दिन चरवाहा अपनी पत्नी के साथ घर में लड़ाई करता और कहता, मैंने दूसरी शादी कर ली, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं इससे जलपरी चली गई। चरवाहा अब दुखी हो गया। इसे जिस लोगों को अच्छा मिलने लगे उसे इसकी कदर नहीं रहती। तो इस कहानी में परी ने तो उस पर जो है परोपकार किया, लेकिन उसने जो है गलत काम किया, इसलिए परी उसका साथ छोड़कर चली गई। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये कहानी कंप्लीट होती है। और यदि आप कोई और कहानी लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों। टेक केयर।